नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव आप सभी रिटेलर भाई को आज एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रहे हैं। खुशखबरी ये है कि आप सभी सेंट्रल बैंक का जो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और ट्रांजैक्शन आपको करके दिखलाएंगे, वो भी लाइव प्रूफ दिखलाएंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एईपीएस को लेकर के सेंट्रल बैंक का। स्पाइस मनी हो, पे नियर बाई हो, रॉयनेट हो, फिनो हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो या आरडीएसपी हो, जो भी आरएनएफआई हो, जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, किसी एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेंट्रल बैंक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल बैंक किसी तरह से, आप सभी पिछले कुछ दिनों लगभग 2 महीने से लगातार सुनते आ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है एईपीएस बंद कर दिया या अब आधार ब्लॉक कर दिया जाएगा, पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बहुत तरह के तमाम ऐसे समस्याएं, ऐसी बातें आप सभी सुन रहे होंगे लगभग 2 महीने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डायरेक्टली मैनेजर से विजिट करके बात किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और ना ही किसी तरह से एईपीएस को बंद किया गया है, ना ही किसी तरह से कोई प्रॉब्लम कहीं पे है। अगर निकासी नहीं हो रहा है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है या एनए लिख करके आ रहा है, तो ये सारा समस्या को हल करना है। हल करते ही विड्रॉल होने लगेगा। समस्या क्या है मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार री केवाईसी जो है कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लगभग बहुत सारे बैंकों ने इसको लागू कर दिया है। उसमें नंबर 1 पेटीएम पेमेंट बैंक्स है। कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीना पहले, जैसे आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने तमाम कस्टमर का ई केवाईसी कर दिया और जो भी अमाउंट थे उसमें आने का बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अमाउंट नहीं आ सकता था अकाउंट में, तो उसके लिए उसने केवाईसी करवाया। सेम वही सेकेंड प्रोसेस जो है आपको सेंट्रल बैंक जो है ये करवा दिया है। इसमें आपका अकाउंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जनधन खाता है या 1000 रुपये जो 1000 का मिनिमम बैलेंस का जो खाता होता है, सेविंग अकाउंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवाईसी जरूरी है। जिस खाता में केवाईसी नहीं होगा, री केवाईसी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन है, जिसको फॉलो कर रहा है कुछ बैंक, सभी बैंक धीरे धीरे आगे चल के इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एईपीएस बंद हो गया या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अब रही बात आप ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं किस तरह से ट्रांजैक्शन पे नियर बाई के एप्लीकेशन के द्वारा सेंट्रल बैंक का लगातार 3 व्यक्ति का, मैंने लगातार एक रिटेलर के पास हम गए हुए थे, वहां लगातार 3 सेंट्रल बैंक के 3 अलग अलग आधार नंबर के साथ में हमने डेबिट किया और तीनों से बात किया किसमें क्या प्रॉब्लम था। और जबकि उसमें का एक जनधन खाता था, एक सेविंग अकाउंट था और एक जो दूसरा था वो भी जनधन खाता था, लेकिन 2 का ट्रांजैक्शन लगातार हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तीसरे में इनवैलिड ट्रांजैक्शन लिख दिया। तो ये सारे पर हम बात किए उन लोगों से, तो लोगों का कहना था कि उस तीनों में से 2 आदमी बजाबते ब्रांच में विजिट किया था। वो पहले भी उस शॉप पे आए थे जहां से बोला गया कि आप जाके केवाईसी करवाइए, और जैसे उनका केवाईसी फाइनल हो गया था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और हम बता दें कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन जिनके भी सेंट्रल बैंक के अकाउंट में आ रहा है, लगभग सभी के आ रहा है। चूंकि आरबीआई के जब गाइडलाइन है तो फॉलो बैंक कर रहा है, धीरे धीरे सारे बैंक इसको फॉलो करेंगे। री केवाईसी का प्रक्रिया, इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपने पासबुक का फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, किसी तरह का कोई फॉर्म बैंक के तरफ से नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना ले जाके देना है और वहां पर ई केवाईसी जो है थंब लगाना है, ई केवाईसी आपका हो जाएगा। री ई केवाईसी में लगभग 15 दिन लग रहे हैं। जी हाँ, ये चीज आप सभी को नोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये आप बोलेंगे कि आज री ई केवाईसी हमने करा के आया और अगले दिन या 48 घंटे के बाद डेबिट हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। लगभग 15 से 20 रोज इसमें लंबा समय लग रहा है। 15 से 20 रोज के बाद जो है डेबिट होना अकाउंट में चालू हो जा रहा है और फिर दोबारा वो अकाउंट किसी तरह से ब्लॉक नहीं होगा। तो आप सभी रिटेलर भाई इस चीज को समझ गए होंगे। जो भी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनको आपको समझाना है कि आप ब्रांच विजिट करो, वहां पर री ई केवाईसी कराओ। केवाईसी होते ही पूरा चालू हो जा रहा है और ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं अभी आपको लेके चलता हूं ट्रांजैक्शन कैसे करना है। पे नियर बाई में मैंने ट्रांजैक्शन लगातार किया है और ट्रांजैक्शन आपको लाइव प्रूफ दिखला देता हूं। तो चलिए, आप सभी समझ गए होंगे कि जिनको इस तरह का समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। बिल्कुल समाधान करें और किसी तरह से कोई एईपीएस बंद नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा।
आगे भविष्य में भी, चूंकि बहुत सारा इस पर जो है मैनेजिंग टीम होता है जो मिलकर के इस तरह के कोई सर्विस जो है गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता है, आरबीआई की तरफ से। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे रिटेलर भाई कि किसी तरह से कोई दिक्कत आप लोगों को कभी भी नहीं होगा। अब रही बात इनवैलिड ट्रांजैक्शन, सेंट्रल बैंक री केवाईसी करा रहा है, तो आप लोग उसके लिए सलाह दें और करवाएं। लगभग सारे खातों में इस तरह की प्रक्रिया हो गया। तो चलिए कुछ हम लाइव आपको दिखला देते हैं। सेम डेट, अलग अलग आधार नंबर, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग अमाउंट हमने डेबिट करके दिखलाया है पे नियर बाई एप्लीकेशन से। आप लोग सभी से कर सकते हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं, क्योंकि जिस रिटेलर के पास हम गए हुए थे उनका पे नियर बाई का एप्लीकेशन था, इसलिए हमने पे नियर बाई के एप्लीकेशन से ही आप लोगों को दिखाना उचित समझा। तो चलिए लेके चलते हैं और आपको लाइव स्क्रीन पर दिखलाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। आपके सामने हम एक मिनी स्टेटमेंट निकाल रखे हैं, 935 रुपया है और सेंट्रल बैंक का है। तो चलिए विशेष आपको विस्तार से दिखलाते हैं और आधार नंबर डालते हैं, विड्रॉल करते हैं। इसमें से 910 रुपये किसी कस्टमर का है। दोस्तों मैं उस दुकान पे पहुंच चुका हूं, यहाँ पर सेंट्रल के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। 3599 आधार का लास्ट 4 डिजिट है। सेंट्रल बैंक क्लिक करते हैं, 910 रुपया डेबिट करते हैं। ये पे नियर बाई का एप्लीकेशन है। बाकी किसी एप्लीकेशन से आप काम करेंगे बिल्कुल हो रहा है, किसी तरह से कोई एईपीएस को ब्लॉक नहीं किया गया है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, लाइव आपको प्रूफ हम दिखला रहे हैं, किसी बहकावे में नहीं जाना है। मेरे सारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर इसको देखें और इसमें टोटल समाधान आपको बतलाया गया है। देखिए क्या आपको डिटेल्स आ रहा है, इसमें लिखा है बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। इसका मतलब इसका फिंगर नहीं लिया। फिर से स्कैन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, री स्कैन करते हैं, री स्कैन आपके सामने लाइव करते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आएगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको दिखाएंगे हम। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को भी सीखना है, देखना है और हम आप सभी के लिए काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी सारे रिटेलर्स के पास विजिट करते हैं, देखते हैं, जो भी समस्या आ रहा है उसका समाधान करने का पूरा कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अभी देखिए थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, लंबा टाइम ले रहा है। बिल्कुल वीडियो में बने रहें, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। और इस तरह से ये देखिए पे नियर बाई का वॉइस नोटिफिकेशन गिर गया, 910 रुपये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आज का डेट 18 अक्टूबर जो है बिल्कुल आपके सामने। और इसका आधार नंबर आप सभी को हमने बताया था 3599, आप लोग देख सकते हैं आधार नंबर 3599। तो इस तरह से एक कस्टमर का काम पूरा हो गया। फिर से वापस हम चालू करते हैं और पे नियर बाई के एप्लीकेशन के मेन होम पेज पे जाकर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं दूसरे कस्टमर का, जल्दी से आप सभी के लिए बिल्कुल लाइव और सब कुछ सीखने वाला, क्योंकि कहीं से किसी तरह से एईपीएस को रोका नहीं गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से। वापस फिर सेंट्रल बैंक और इस आधार का इसका लास्ट 4 डिजिट आप लोग देख सकते हैं, 5402 5402 है। स्कैन करते हैं, क्या इसका रिजल्ट आता है आपके सामने। कस्टमर बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं और इनका मैं यहाँ पर खड़ा होकर स्कैन करवा रहा हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट निकल गया, 510 रुपया इनके खाता में है। 31/8 को 10 रुपया आया है। बिल्कुल विड्रॉल करते हैं, इसमें से 505 रुपया विड्रॉल करते हैं और ये आधार नंबर वापस डालते हैं, सेम आधार नंबर। दोस्तों ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है, बिल्कुल लाइव हम आपको दिखला रहे हैं। सेम वही आधार नंबर हमने डाला है 5402 5402 और हम डेबिट कर रहे हैं 505 रुपये। आपके सामने लाइव दिखला रहे हैं स्क्रीन पर कि कस्टमर भी यही है, हम आपके सामने बिल्कुल वर्क करके दिखला रहे हैं। आप सभी को बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। एक कस्टमर को हमने किया पिछले, दूसरा ये कस्टमर दूसरे आधार नंबर डाल करके सेम डेट में आपके सामने हम लाइव दिखला रहे हैं। जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आएगा। बिल्कुल लाइव आप लोग बने रहें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल नोटिफिकेशन गिर चुका है पे नियर बाई का वॉइस नोटिफिकेशन, 505 रुपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 18 तारीख सेम डेट और 5402 आधार का लास्ट 4 डिजिट। यानी ये दूसरा कस्टमर है जिसका हम लोगों ने विड्रॉल कर लिया। तीसरा कस्टमर भी यहाँ पर हाजिर है और जल्दी से लाइव आपको तीसरे कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, समस्या है समाधान है। बिल्कुल किसी तरह से सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई एईपीएस को ब्लॉक रोका नहीं गया है, सिर्फ केवाईसी किया जा रहा है। चूंकि आरबीआई का गाइडलाइन है, फॉलो करना है सभी बैंकों को। फिर से वापस हम तीसरे व्यक्ति का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। सबसे पहले चूंकि मिनी स्टेटमेंट में 1 रुपया मिलता है, इसलिए मिनी स्टेटमेंट निकाल कर ही चेक करते हैं।
तो मिनी, क्योंकि ये जो रिटेलर हैं पे नियर बाई के, इनका कहा नाम है कि हम लोग मिनी स्टेटमेंट इसीलिए निकालते हैं सर क्योंकि हम लोगों को 1 रुपया कमीशन मिलता है। तो चलिए मिनी स्टेटमेंट से में भी टोटल डिटेल्स आपको मिल जाता है, तो बैलेंस इंक्वायरी क्यों करें। तो चलिए जल्दी से फिर इसमें देखते हैं क्या होता है। तीसरे कस्टमर, आप सभी को मैंने लाइव फर्स्ट कस्टमर, सेकेंड कस्टमर अलग आधार नंबर, ये तीसरा कस्टमर है, इनका आधार नंबर बिल्कुल अलग है और आपके सामने लाइव इनको भी हम करके दिखलाते हैं। इनका आधार नंबर है, देखिए इसमें क्या लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गया, फिर से रीस्कैन करते हैं, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, रीस्कैन करते हैं। इनका भी आधार नंबर बिल्कुल अलग है, आप सभी के सामने फिर से रीस्कैन करते हैं दोस्तों। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3551 रुपया इनके खाता में है। ये सेंट्रल बैंक का 17/10 को 2000 रुपया जो किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा 17 तारीख को डाला गया था, वही पैसा इनके खाता में आया हुआ है। इनका भी आधार नंबर आप सभी को, तीसरा कस्टमर है ये, और दिखाते हैं हम इनमें इनका क्या प्रॉब्लम है, जो है इनका ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है इसका 3094। जी हाँ दोस्तों, 3094 आधार का 4 डिजिट है। और आपके सामने इनका क्या नाम है कि 3940 यानी 3940 रुपये डेबिट करने के लिए ये बोल रही है। तो मैं इनको डेबिट करके आपके सामने लाइव प्रूफ दिखलाता हूँ। एक कस्टमर, 2 कस्टमर, ये तीसरा कस्टमर है, इनवैलिड ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, यही समस्या है, बिल्कुल यही समस्या है जिस समस्या से आप सभी परेशान हैं। और मैं आपके सामने इस कस्टमर से मैंने बात किया है। इनका क्या नाम है कि मैं पिछले 1 साल से ब्रांच विजिट नहीं की हूँ, केवाईसी नहीं कराई हूँ। बाकी पिछले जो कस्टमर थे वो लोग विजिट करके 20 दिन पहले केवाईसी कराए थे। तो आप